What's up you guys and welcome back to the channel, and yes, you are right, exams have been cancelled। 2021 आ गया, पूरा साल ऐसे ही गया हमारा। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है, तो ये बता दूं मैं, एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई रिज़ल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, रिज़ल्ट बनने की देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज़ के रिज़ल्ट कैसे बनेगा। पहले तो एक जगह बात करी गई कि जो 3 साल है, मतलब 9, 10th, 11th, उसके बेस पे आपको क्या दिया जाएगा, रिज़ल्ट दिया जाएगा। लेकिन अब ये बता दो यार, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बेचारों ने जो 9th में मेहनत नहीं करी थी, कम नंबर आए, 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन फिर 11th में मेहनत नहीं करी, उन्होंने सोचा चलो 12वीं में मार्क्स ले आएंगे। तो इससे बड़ा ना इफ़ेक्ट पड़ेगा उनके, भाई जिनके 9th में कम मार्क्स थे, 10th में चलो आ गए अच्छे, लेकिन 11th में कम मार्क्स आ गए, तो ऑटोमेटिक उनका एवरेज ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि रिज़ल्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली तो थ्योरी देखो यही थी कि भाई 9, 10th, 11th के एवरेज के बेस पे वो बनाएंगे। इसका मतलब जो 12वीं के इंटरनल असेसमेंट है या वाइवा है, जो 2-3 चीज़ें हो गई, इन सब के मार्क्स का कोई कंसिडर करेगा या नहीं करेगा, यही देखना है कि कैसे मार्क्स देंगे। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके ना प्री बोर्ड्स जो हुए थे, ये फर्स्ट प्रीलिम्स हुए थे या असेसमेंट्स हुए थे, इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, है ना। अब जिनके मार्क्स अच्छा है चलो उनके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने प्री बोर्ड्स ही नहीं दिए। ठीक है, प्री बोर्ड्स दिए, 12, 13, 15 नंबर आ गए, तो उनके मार्क्स कैसे आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर चलो वो भी देखा जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट थिंग यही है कि अब मार्क्स आ ही जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ बस किसी तरह CBSE, ICSE जो भी हैं, इनकी काउंसिल क्या करे, जो एक 60, 70 या 70 to 80 की कैटेगरी कर ले और उस कैटेगरी के हिसाब से सबको मार्क्स दे दे। और ये बात और उठ रही है कि अब कट ऑफ का मसला भी पैदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होगा, कट ऑफ होता था जैसे हर एक कॉलेजेस का, बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कट ऑफ से चलता था मार्क्स। चाहिए एक जैसे होंगे तो उनका क्या होगा, कट ऑफ में पता नहीं किसको एडमिशन मिलेगा, किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, ये भी एक दूर की बात है। तो अब ये बात और पता चली है कि हो सकता है हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने ना एंट्रेंस एग्ज़ाम बना दे। ठीक है, हर एक जो कॉलेज है अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम रख दे। तो इसीलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो वो ज़्यादा सही है। उसमें ऐसा है, आपको दोबारा से थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना अच्छा निकाल देते हो तो हाँ, ये बात पक्की है कि आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और इस साल यूनिवर्सिटी मिलना काफ़ी आसान हो गया। क्योंकि कट ऑफ पे बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि बच्चा कभी कभी ऐसा होता है यार, चलो 12th में मार्क्स नहीं आए, वो ना बाद के लिए मेहनत कर सकता था, लेकिन कट ऑफ से वो मेहनत उसकी कोई काम नहीं आती, कट ऑफ से वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता था। तो इस बार कट ऑफ ना आके एक यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ क्या करेगी, अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लेगी, और उस एग्ज़ाम को अगर आपने पास कर दिया या उसमें आपकी अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको ज़रूर यूनिवर्सिटी मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे हैं भाई हम बाहर जाएंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमने DU लेना है, कि कह रहे हैं वो रिज़ल्ट को किसी ना किसी तरह तो देखो बनाएंगे ही वो, और वो जुलाई के 1st या 2nd वीक में बोल रहे हैं रिज़ल्ट जो भी है अपना डिक्लेयर कर देंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सारे बच्चे यही कोशिश करेंगे कि भाई हम भी एंट्रेंस दे दें। तो एंट्रेंस के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना, एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना, और अगर कट ऑफ पे होता है तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के सेम ही मार्क्स आने के चांस हैं, तो इसीलिए कट ऑफ में भी बड़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो एंट्रेंस पे अपने फोकस करो। सबसे पहले तो आप अपने लिए कॉलेज चुन लो। ज़्यादा देखो बहुत सारे कॉलेज में हाथ मारने की कोशिश मत करना, एक कॉलेज चुन लो। अगर एक कॉलेज आपको सही लगता है तो उसी की एंट्रेंस की बुक्स आएंगी, उसी के एंट्रेंस है जिस हिसाब से आपको BCom ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा मैं अभी, सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट में तो चलो एडमिशन हो ही जाता है। प्राइवेट में तो 50% या 55% एग्रीगेट मार्क्स मांगते हैं, वो तो चलो सबके आ ही जाने हैं, तो प्राइवेट में तो मिल ही जाएगा। लेकिन बिस साइड प्राइवेट के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, सभी को पता है। ठीक है, वैसे हमारे इंडिया यही है, जब तक बच्चा 12वीं तक होता है ना तो सोचते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में नहीं डालते। लेकिन जैसे ही वो 12वीं पास कर लेता है ना, कॉलेज उसको कौन सा चाहिए होता है, सरकारी चाहिए होता है। और सरकारी कॉलेज में देखो कट ऑफ तो है, कट ऑफ नहीं है तो एंट्रेंस तो है। एंट्रेंस में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, एंट्रेंस के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर लेना। ये नहीं है कि 12वीं के मार्क्स आ गए और 12वीं का जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें आपको जो कॉलेज है उसमें बड़ी परेशानी होगी, तो अपना एक अच्छा कॉलेज चुनना, अच्छे कॉलेज के लिए एंट्रेंस अगर उसमें होता है तो उस एंट्रेंस की तैयारी करना, बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश करना, तब भी बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांस हैं। वरना तो फिर अपने यही प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं तो इन्हें लालाओं की दुकान मानता हूँ, भाई जो मर्जी जाए पैसा दे दे और एडमिशन फटाक से हो जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे हमारे देहरादून में देहरादून यूनिवर्सिटी है,
डीएवी हैं, तो अगर इनके एंट्रेंस खुद के हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस देने वालों की भीड़ हो जाएगी, उसमें आपको कंपटीशन ज़रूर मिल जाएगा। नहीं, अब जैसे अकाउंट्स का वाइवा हो गया था, इकोनॉमिक्स का वाइवा हो गया था, बहुत सारे वाइवा हो गए, इनका कोई फ़ायदा होगा जाता है। जैसे कुछ बच्चों ने प्री बोर्ड्स दिया, उनका कैसा मार्क्स आए, और कुछ बच्चों ने वाइवा दिया, उनके कैसे मार्क्स आए। इंटरनल असेसमेंट बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने कंसिडर कर लिया तो बहुत परेशानी भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं अपने ही आगे जिन्होंने प्री बोर्ड्स भी नहीं दिए और वाइवा भी नहीं दिया, बहुत सारों ने मिस भी कर दिया था। एक तरफ तो कहते हो ना आप, खुशी तो मिल गई किस चीज़ की कि भाई बोर्ड्स नहीं हो रहे, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी परेशानी भी हो जाएगी। जो करियर होता है ना, एक कॉलेज ही बनाता है करियर। कॉलेज तो आप चुनो, अपने ध्यान से कॉलेज चुनो, ठीक है, उसके एंट्रेंस की तैयारी करो, बुक्स वगैरह मिल रही हैं, उनकी बुक्स ले लो और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। तो और हैं ICSE तो ये कह रही है कि हम 9, 10th, 11th के एवरेज पे नहीं लेंगे। ये बात सिर्फ CBSE ने उठाई है अभी। जहाँ तक मुझे लगता है तो शायद ये आपका प्री बोर्ड ज़रूर देखेंगे भाई। फर्स्ट प्रीलियम्स, सेकंड प्रीलियम्स तो कम हुए, लेकिन किसी के हुए, हाफ ईयरली भी हुए, उन सब के मार्क्स पे बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर 9, 10th, 11th का अगर एवरेज बन गया तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। ज़रूरी चीज़ है आपके आने वाला टाइम आपका, जो कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे वो, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करना। और एंट्रेंस तो मुझे लगता है यह होगा, बेचारे पुराने साल वाले अलग पछता रहे कि हमारे साल में हो जाए, अगले साल वाले पता क्या बोल रहे हैं कि यार ये हमारे साथ क्यों नहीं होता। ऐसे 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम ही कैंसिल होने के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो ये तो एक तरीके से शायद ही पहली बार ही हुआ है अभी तक, इसके बाद शायद होगा भी नहीं। लो, सबसे पहले तो अपना कॉलेज चुनो, आपको किस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज का पता लगाओ, उनका क्राइटेरिया इस साल का क्या है, वो कैसे मार्क्स ले रहे हैं और अपना कैसे एंट्रेंस ले रहे हैं, एंट्रेंस की डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, किस बेस पे ले रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखो, क्योंकि 12वीं का देखो रिजल्ट तो आ ही जाना है, फेल तो कोई होगा नहीं, सबको ये पास करना ही पड़ेगा इनको। ये बच्चों की जो फ्यूचर है, मुझे उसकी बड़ी टेंशन होती है। अगर अच्छा कॉलेज मिल जाए तो करियर बन जाता है, और उसी तरह अगर एक बुरा कॉलेज मिल जाए ना तो करियर ख़राब भी हो जाता है। रिज़ल्ट की चिंता मत करो, रिज़ल्ट तो सबको दिया ही जाएगा। वैसे एक अंदर की बात तो ये थी कि ये 70 से 80% के बीच में सबको डाल देंगे, ठीक है। शायद 75 से 80 लड़कियों को डाल दिया जाए और 70 से 75 के बीच में सारे लड़के डाल दिए जाएँ, क्योंकि हमारा इंडिया में ऐसा है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं तो इसीलिए लड़कियों को ना ज़्यादा 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे ही दिए जाते हैं, परसेंटेज भी उनके आगे आ जाती है। कुछ बच्चे तो बेचारे परेशान थे, कुछ बच्चों को तो फेयरवेल भी नहीं मिली। वैसे ही आजकल हमारे हिंदुस्तान के बच्चे ना फेयरवेल के बहुत प्यासे होते हैं, भले ही उन्हें फेयरवेल नहीं मिली, लेकिन हाँ यह है बिना बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए भाई रिजल्ट तो तुम्हें आ ही गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो वाकई में नहीं पढ़ रहे थे भाई। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट बुक भी कंप्लीट नहीं करी, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2-2 बुक 5-5 बार कंप्लीट कर ली भी है। और हाँ एक बात और, नोटिफिकेशन में यह आया है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो मार्क्स उसके सही नहीं आए तो उसको वो पेपर बोलेंगे कि भाई तुम बाद में पेपर दे दो। अगर कोई है तुम में से जिसे लगता है कि भाई मेरे मार्क्स 100 आने चाहिए, 95 आने चाहिए, 98 आने चाहिए और आए वो 70-80, तो वो दोबारा भाई अपनी मर्ज़ी से वॉलंटियर बन के एग्ज़ाम दे सकता है और उसका रिज़ल्ट उसके एग्ज़ाम के हिसाब से आ सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब सारी चीज़ें सही हो जाएँ, लॉकडाउन हट जाए और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। आज 2 तारीख है, तो कल शाम को 5 बजे आया था ये डिसीजन, और 2021 के पेपर तो गए भाई, रिज़ल्ट भी तुम्हारा आ गया। बहुत सारी बच्चों ने मेहनत करी, उनके लिए मुझे दुख भी हो रहा है, और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं करी उनका रिज़ल्ट आ गया, उनके लिए बहुत खुशी हो रही। अपना कॉलेज जल्दी से जल्दी चुन लो, जिसे बाहर जाना है वो अभी से लग जाओ, और जिसे सरकारी कॉलेज चाहिए वो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सीरियस लेके पढ़ाई में लग जाए, और जिसको चाहिए प्राइवेट कॉलेज उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तुम तो यहाँ तक मैं जानता हूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला होगा ना तभी एडमिशन लेना, तुम्हें सीधा एग्ज़ाम हो जाएंगे और तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको सही लगी मेरी बात तो इसे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि बच्चों को बेचारों को थोड़ा सा तो फ़ायदा हो ही जाए यार। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम।